हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेसन 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले चैप्टर को गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैप्टर को अच्छे से स्टडी करें तभी आप ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकेंगे। और एमसीक्यूज़ के भी डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स मिलेंगे, लेकिन पहले चैप्टर को पढ़ें और एमसीक्यू को अपने आप सॉल्व करें। तो जब आप अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। आंसर्स लेना हम देखकर उसको याद करना बहुत आसान है, लेकिन पहले आप उसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर आप आंसर्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द गिवन इज मिनरल एसिड। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल है? लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स आंसर्स तो इंग्लिश हिंदी में सेम है। क्वेश्चंस को मैं रीड करूंगी और आंसर्स को एक ही बार आपको बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। कि दिए गए में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक एसिड या जो है आंसर 1 and 3। 1 and 3 लिखा है, मीन्स यहाँ पर 1 and 3 की जगह हमारा आंसर आएगा A and C। तो इसमें से आप देखें कि कौन सा आंसर इसमें हमारे लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, नन ऑफ दीज। अब नीचे हमें ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? अम्ल जो है वो नीले पत्र को लाल कर रहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन कर रहा है, और अम्ल के कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। Students, next question, which of the given acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy disease? Acetic acid, hydrochloric, ascorbic and nitric। नीचे दिए गए अम्लों में से कौन सा एक अस्थि मज्जा और स्कर्वी रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल है वो? एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक है, एस्कॉर्बिक एसिड है या नाइट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक, मैलिक, एसिटिक या फॉर्मिक एसिड। सेब में पाए जाने वाला कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक, मैलिक, एसिटिक या फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रेसिड। दिए गए में से कौन सा हाइड्रेसिड है? H3PO4, H2SO4, HCN या HNO3। तो चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, ABCD आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, most of the oxides of metals when reacts with acid forms base, acid, salt, either 1 or 2। धातुओं के अधिकांश ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार, एक एसिड, एक लवण। तो इसमें से एक या दो, यानी कि A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड दे रिलीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या आर्गन। कौन सी गैस है? आमतौर पर जब कुछ धातुएं एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे डैश गैस छोड़ती हैं। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑल ऑफ दीज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर दिए गए में से कौन सा बनाता है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, पार्शियली आयोनाइज, डू नॉट गेट आयोनाइज या ऑल ऑफ दीज। एक प्रबल अम्ल पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, जल में आयनित न हो या ये सभी। तो इन चारों में से कौन सा आंसर है वो हमें बताना है। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है हमें वो बताना कि दिए गए में से कौन सा एक प्रबल क्षारक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एन एंटासिड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा एंटासिड के रूप में यूज या प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या ये सभी।
विच वन ऑफ द गिवन इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, 0, 7, 8 और 1। तो शुद्ध पानी का pH मान क्या है, 0, 7, 8 या 1। Which one of the given is true if the substance has a pH value of 4? Substance is a base, is an acid, the substance is a neutral substance या either 1 और 2। यदि किसी पदार्थ का pH का मान अगर 4 है तो कौन सा इसमें से सत्य है कि पदार्थ एक क्षार है, अम्ल है, पदार्थ एक उदासीन पदार्थ है। तो इसमें 1 या 2, यानी कि जो आंसर है वो हमारा या तो A है या इसमें B है। तो 1 और 2 जो हम लिख रहे हैं दैट इज इट मे बी A और इट मे बी B। तो हमें बताना है कि चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज अ pH वैल्यू ऑफ 7? सब्सटेंस इज एसिड, सब्सटेंस इज बेस, न्यूट्रल सब्सटेंस है या इधर A और B। 1 और 2 जो लिखा है वो A और B। तो जो अगर पदार्थ है उसका pH का मान 7 है तो इनमें से सत्य क्या है कि पदार्थ एक क्षार है, एक अम्ल है, पदार्थ उदासीन पदार्थ है या तो A है या B है। तो इसमें से चारों में से कौन सा सही उत्तर है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर उसका उत्तर खोजने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन रिएक्शंस अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद बेस? तो ये हमें 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं। इन 4 रिएक्शंस के अंदर जो क्वेश्चन है हमारा कि दी गई अभिक्रियाओं में से किस में लवण क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये चारों रिएक्शंस को हम ध्यान से देखें और देखें कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। तो जो सॉल्ट है वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। तो हमें ये चारों रिएक्शंस को ध्यान से देखकर और अपने आंसर का उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल एंड इज यूज्ड एज फंजीसाइड? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो दिए गए में से आमतौर पर ब्लू विट्रियोल के रूप में और एक कवकनाशी के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड? हाइड्रोजन गैस, वाटर, सॉल्ट, बोथ, बी एंड सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस, पानी, नमक या बी और सी दोनों। यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन सी है वो हमारा, यहाँ पर हिंदी में हमने इसको नमक लिखा है तो इसको हम यहाँ पर लवण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नमक से फिर हम सोडियम क्लोराइड में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आंसर सी हमारा जो है ये यहाँ पर ऑप्शन है सी, लवण। तो कुछ हिंट भी मिल गया होगा आपको इस मेरे लिखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन अकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विथ वाटर? जब एसिड को हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा क्या होता है उसमें? न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, आयोनाइजेशन। क्या करेक्ट है? ओनली बी, ए एंड बी एंड सी या सिर्फ सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है जब अम्ल को पानी के साथ मिलाया जाता है? उदासीनीकरण, तनुकरण या आयनीकरण। तो इसमें अगर हम देखें तो केवल बी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है या केवल सी सही है। तो ध्यान से प्रश्न को देखें और उत्तर दें। Students, next question, which among the following is a weak base? Sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide और all of these। निम्न में से दुर्बल क्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज इन कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट? सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। कोला को तीखा स्वाद देने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल की रेंज क्या है? 7 to 10, 0 to 10, 0 to 14 या 7 to 14। पीएच स्केल का परास क्या है? 7 से 10, 0 से 10, 0 से 14 या 7 से 14। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू पासिंग, यहाँ पर अगर हम इस एक्सेस को हटाएं, ड्यू टू पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम, ठीक है। सो व्हाट इज फॉर्म? इट फॉर्म्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या फॉर्म हो रहा है इसमें से? तो इसमें हम लिखेंगे इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड और डी इसमें है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर हीट। बुझे हुए चूने के जलीय विलयन को जब हम जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें हम गुजारते हैं
तो गुजारने के कारण क्या बन रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आ जाएगा कि जब चूने के पानी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन हुआ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, या अधिक ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसिड डिजॉल्व्स इन वाटर इट रिलीज, एसिड को जब हमने पानी में डिजॉल्व किया तो वो क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, या H3O2 प्लस आयन। तो जब अम्ल को हमने पानी में घोला तो इसने क्या बनाया, H प्लस आयन, H माइनस आयन, H3O प्लस आयन, या H3O2 प्लस आयन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अरेनियस एसिड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नन ऑफ दीज। अरेनियस एसिड में कौन सा तत्व मौजूद है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा इसको सर्च करें, देखें, इजीली आप इसको कर पाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिथाइल, यहाँ पर आएगा हमारा ऑरेंज कलर। तो मिथाइल ऑरेंज कलर जो है वो इन एसिडिक मीडियम में वो क्या कलर हो जाता है उसका, येलो, पिंक, रेड या ऑरेंज। तो चारों में से क्या ऑप्शन है वो हमें बताना है। अम्लीय माध्यम में जो मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या हो जाता है वो हमें बताना है, पीला, गुलाबी, लाल या ऑरेंज। तो चारों में से जो ऑप्शन है वो हमें जो सही लग रहा है उस हमें वो आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का क्या है, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट H2O, CaSO4 3H2O। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, सूत्र तो सेम ही रहता है। तो ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, चार में से हमें बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। Students, next question, during the preparation of HCl gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The purpose of using calcium chloride is to add moisture to the gas, to absorb HCl gas, to absorb moisture from HCl, to use it as a catalyst। कि आर्द्र दिन में जब HCl गैस बनाने के दौरान गैस को आमतौर पर CaCl2 युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। तो CaCl2 का यूज़ क्या है, वो यूज़ हमें बताना है। गैस में नमी छोड़ने के लिए, HCl गैस को अवशोषित करने के लिए, HCl गैस से नमी को अवशोषित करने के लिए, या इसे उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक, टार्ट्रिक या फॉस्फोरिक एसिड। तो कौन सा दूसरों से अलग है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। अब आप ये देखें कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो रहा है, कौन सी एसिड को हम अलग मानेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा ऐश किसका, जो सोडा ऐश किसका नाम है, किस केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3, Na2CO3 9H2O, Na2CO3, Na2CO3 10H2O। तो सोडा ऐश जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि सोडा ऐश का जो है नाम है ये, और किसका नाम है ये, NaHCO3, Na2CO3 9H2O, Na2CO3 या Na2CO2 10H2O। Students, next question है, common salt besides being used in the kitchen can also be used as a raw material for the production of baking powder, washing soda, black ash, slaked lime। अभी चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें कौन सा सही है, A, B and C, B, A and C, C, A and B, या D, B and D। कि रसोई में जो उपयोग होने के अलावा सामान्य नमक का उपयोग किसके उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, काली राख या बुझा हुआ चूना। तो ये चार हैं, चार में से कौन से दो सही हैं, B, C सही है, A, C सही है, A, B या B, D। तो इसका सही आंसर खोजें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ pH फाउंड इन एंटासिड सॉल्यूशन 6.5, 7.0, 10 या 14। तो एंटासिड जो घोल है उसका pH स्तर क्या होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एंटासिड का घोल तो 6.5, 7.0, ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 14। कौन सा आंसर इसमें हमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक ऐश इज ड्राई KOH, बेरियम सल्फाइड, चारकोल या हाइड्रेटेड KOH। काली राख क्या है, शुष्क KOH, बेरियम सल्फाइड, चारकोल या हाइड्रेटेड KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, when electricity is passed through NaCl aqueous solution, sodium metal is deposited, only chlorine gas is produced, chlorine and hydrogen gas are produced, all the given above are produced। जब NaCl जलीय विलयन से विद्युत गुजरती है तब सोडियम धातु जमा होती है, केवल क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, या दिए गए सभी उत्पादित होते हैं।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्हीं को देखकर हमें अपना सही आंसर का अंदाज़ा लग जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। It is a white translucent solid, readily reacts with water and produces alkaline solution. It is stored in kerosene. तो ये जो हमें 3 दिए हुए हैं इसमें से ही हमें आंसर पहचान में आ रहा है, लेकिन आप इसको पहचाने कौन सा आंसर है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फॉस्फोरस। तत्व की पहचान करनी है, ABC हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके आधार पर हमें तत्व की पहचान करनी है। पहला है, यह एक सफ़ेद पारभासी ठोस है, पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है और एक क्षारीय विलयन पैदा करता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कौन सा धातु हो सकता है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नेम क्या है, हिंदी में ठीक है। इंग्लिश में एक बार इसकी लैंग्वेज को हम ठीक करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज़। तो ये भी जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से ढूंढिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज पिंक, ऑरेंज, पर्पल या येलो। क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या है। तो उससे पहले हमने अम्लीय माध्यम में देखा था, अब हम इसका क्षारीय माध्यम में देखेंगे कि इसका रंग क्या है, गुलाबी, ऑरेंज, बैंगनी या पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट इज लेस देन 6.5, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 2 या नन ऑफ दीज। आमतौर पर जो इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट है उसका पीएच क्या होता है, 6.5, 7, 2.2 या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो है इसको हम ऐसे एरो लगाएंगे, मीन्स मोर देन 7। तो चारों में से हमें सही ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोफ्थलीन कलर इन बेसिक मीडियम इज डैश बट इन एसिडिक मीडियम इज। तो फिनोफ्थलीन का कलर बताना है हमें बेसिक और एसिडिक मीडियम में। तो 4 ऑप्शन है, पिंक कलरलेस, येलो पिंक, पिंक ऑरेंज या ब्लू रेड। क्षारीय माध्यम में फिनॉल का रंग डैश होता है जबकि अम्ल में उसका रंग डैश होता है। तो 2 ऑप्शन हमें दिए हैं, गुलाबी रंगहीन, पीला गुलाबी, गुलाबी नारंगी या नीला लाल। तो स्टूडेंट्स आप इन आंसर्स को सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए चैप्टर कंप्लीट थरो स्टडी होनी चाहिए आपकी चैप्टर की, तभी ये जो है क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक इट प्रोड्यूसेस सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, सोडियम जिंकेट एंड वाटर, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हिंदी में है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो ये डैश बनाता है। यहाँ पर देखिए जो है हमने इसमें चैप्टर में देखा कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है, ये हिंट भी मैंने आपको दे दिया है। तो ऑप्शंस हैं सोडियम ऑक्साइड पानी, सोडियम जिंकेट और पानी, सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन, सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही है उसको आप ध्यान से देखें और पहचानें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस, उनकी पीएच वैल्यू है 6, 8 एंड 9.5, देन विच सॉल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम OH आयंस। तो यहाँ पर देखिए कि अब हमें 3 सॉल्यूशन दिए हैं, अब उसमें से OH आयंस किस में सबसे ज़्यादा है ये हमें बताना है, सैम्पल 1 में, सैम्पल 2, ये सैम्पल 3 या डाटा इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमें 3 दिए हुए हैं, 6, 8 और 9.5। तो 3 अज्ञात विलयन है जिनका पीएच हमें दिया हुआ है 6, 8 और 9.5। तो किस में अधिकतम OH आयंस हैं, नमूना 1, 2 या 3 या फिर डाटा अपर्याप्त है। तो कैसे पहचानेंगे, हमें क्या पता होना चाहिए, तो उसी के आधार पर आप इसके आंसर को खोजने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन सिंपल इजी क्वेश्चन है, पीएच गैस्ट्रिक जूस का क्या है, 6.5 से कम, 7 से ज़्यादा, 5 या इनमें से कोई भी नहीं। जो जठर रस है उसका पीएच कितना होता है, 6.5 से कम, 7, 5 या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 half H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 वाटर, CaSO4 3H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, न्यूट्रल या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अमोनियम सल्फेट जो है वो किसका लवण है, क्षारीय लवण है, अम्लीय लवण है, उदासीन है या एक जटिल लवण है।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को ध्यान से आपने पढ़ना है क्योंकि आंसर्स बिल्कुल सिंपल हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, तो ध्यान हमें क्वेश्चन पे देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट, HCl, H3PO4, H2SO4 या H2CO3। तो आंसर क्या हो सकता है? ओनली ए, ओनली डी, ए एंड डी बोथ, ए एंड सी बोथ। तो क्या ऑप्शंस हैं वो हमें बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कभी भी अम्लीय लवण नहीं बनाता है? HCl, H3PO4, H2SO4 या H2CO3। तो क्या सिर्फ ए सही है या डी सही है, ए और डी दोनों, या ए और सी? तो ये चारों में से हमें बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। Next question student, vinegar is used in pickling as it is an acid, prevents the growth of microbes, prevents drying of pickle, increases taste। सिरके का प्रयोग अचार बनाने में होता है क्योंकि ये एक अम्ल है, रोगाणुओं को विकास से रोकता है, अचार को सूखने से रोकता है या स्वाद को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH स्केल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 14, 7, 10 या 12। जो उदासीन विलयन है उसका pH का पैमाना क्या होता है? 14, 7, 10 या 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर एडिबल? सिट्रिक, टार्ट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या कार्बनिक। तो 4 एसिड दिए हैं, इसमें से कौन सी एडिबल है वो हमें बताना है। ए और बी करेक्ट है, ए बी डी, ए बी सी या सभी करेक्ट हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खाने योग्य है? सिट्रिक, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या कार्बनिक एसिड। तो 4 में से ए और बी सही है, ए बी डी सही है, ए बी सी सही है या सभी सही हैं। तो ये इसको ध्यान से देखें और अपने आंसर को खोजने का प्रयास करें। स्टूडेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ब्यूटायरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन रैन एसिड बटर, रैन एसिड केक, स्टिंग्स ऑफ बीज, ऑल ऑफ दीज। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है बासी मक्खन में, बासी केक में, मधुमक्खियों के डंक में या इन सभी में। और स्टूडेंट्स ये 50th हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। An indicator is one kind of the following compound: strong acid only, reducing agent, weak acid or weak base only, complex salt। एक संसूचक निम्नलिखित यौगिक का एक प्रकार है, केवल प्रबल अम्ल है, अपचायक है, केवल दुर्बल अम्ल है या जटिल लवण है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चंस इसमें आपको दिए हुए हैं और पूरे चैप्टर में से हर टॉपिक को टच करके मैंने प्रयास किया है कि आपको पूरे टॉपिक जो है कवर हो जाए इसमें लेसन 2 के। और 50 क्वेश्चंस ये आपके पास हैं, इनको अपने आप पहले सॉल्व करें, पहले चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करें, उसके बाद इन आंसर्स को करने का प्रयास करें। और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में मुश्किल होती है तो उसका जो है आंसर्स आपको नीचे आप लिंक देखेंगे, तो लिंक को जब आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको आंसर मिलेगा। और वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है सेकंड चैप्टर का, तो वीडियो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेकंड चैप्टर का वीडियो मिलेगा। होप स्टूडेंट्स ये 50 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपसे आपकी इस वीडियो को देखे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ट्विस्टिंग है, थोड़ा सा इसमें हमें जो है ध्यान कहाँ देना है? क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान देना है। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और सीधा जो है आधा क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए हैबिट एक बनाएं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर उसको सॉल्व करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।